So, good morning students. Today we are going to start our next topic, next chapter, that is P block elements. So, here we will revise the P block elements. P block elements. So, among the P block elements, first of all we will start with group 15 elements. ठीक है, सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, ग्रुप 15 एलिमेंट्स. तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स की अगर बात करें, ग्रुप 15 एलिमेंट्स सी, अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन की बात करें, सो दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पी सबशेल आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स. सो ऐसे एलिमेंट्स जिनके केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन जब एंटर करता है पी सबशेल में, इन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP126. ठीक है. एंड ग्रुप ऑफ 15 एलिमेंट्स के केस में जो जनरल इलेक्ट्रॉन, पहले हम एलिमेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स है. तो ग्रुप 15 में एलिमेंट्स आते हैं नाइट्रोजन, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. These are the elements which generally present, which are present in group 15 and group 15 of the periodic table. And as far as the characteristics are concerned, so पहला जो characteristic आ जाता है group 15 elements के केस में, that is the जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स इज NS2 and NP3. NS2 and P3 is the general electronic configuration of a P block elements. ठीक है. जो P सबशेल है, P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, कंप्लीटली क्या होंगे इसके केस में, हाफ फिल्ड होंगे. नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है दैट इज ऑफ एटॉमिक साइज. ठीक है, एटॉमिक साइज की बात कर लेते हैं. एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई जो है वो कैसे वेरी करेगी among the group 15 elements. So as we will move top to bottom, the atomic size will increase. Top to bottom अगर हम increase करते हैं, then the atomic size will increase. Atomic size will increase as we move down the group. ठीक है, डाउन द ग्रुप अगर हम मूव कर रहे हैं टॉप टू बॉटम, देन व्हाट विल हैपन, एटॉमिक साइज विल इंक्रीज. अब एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, व्हाट इज द रीजन व्हाई द एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग. द रीजन बिहाइंड दिस इज ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू न्यू शेल. जो इलेक्ट्रॉन है वो नए शेल में ऐड होता है और उसकी वजह से जो है एटॉमिक साइज जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. ठीक है. सो एटॉमिक साइज विल इंक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप ड्यू टू, रीजन भी मैंने यही मेंशन कर दिया, ड्यू टू द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू न्यू शेल. ठीक है. थर्ड जो आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी. See, first of all, understand what is ionization energy. So, ionization energy is defined as the minimum amount of energy which must be required to remove the most loosely bonded electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom.
किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सो एज वी हैव टू कंपेयर द ग्रुप 15 एलिमेंट्स, सो अमंग द ग्रुप 15 एलिमेंट्स हियर वी कैन सी नाइट्रोजन हैज स्मॉलर साइज, फास्फोरस के केस में एटॉमिक साइज इंक्रीज करता जा रहा है, और आगे जाएंगे तो एटॉमिक साइज कैसे वेरी करता जाएगा और इंक्रीज जो करता जाएगा। ठीक है, सो एटॉमिक जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसको एटॉमिक साइज जो वो सबसे पहले जो वो अफेक्ट करता है। देखो किस तरह से अफेक्ट करेगा, हाउ द एटॉमिक साइज विल अफेक्ट द आयनाइजेशन एनर्जी। सी अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। नाइट्रोजन का जो न्यूक्लियस है, अब नाइट्रोजन के केस में स्मॉल साइज है, और नाइट्रोजन का जो न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम है। ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस। अब स्मॉल डिस्टेंस होने की वजह से क्या होता है, जो होल्ड है नाइट्रोजन की न्यूक्लियस का ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल बी स्ट्रॉन्गर एंड द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डिफिकल्ट। अब इस एलिमेंट की बात कर लेते हैं। बिस्मथ के केस में अगर आप देखो तो जो न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, ड्यू टू द ग्रेटर एटॉमिक साइज ऑफ द बिस्मथ। सी अब होगा क्या इसके केस में, एज द होल्ड ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द बिस्मथ ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज वीकर, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इजियर। ठीक है, सो हाउ वी कैन एक्सप्लेन variation of ionization energy. Ionization energy decreases down the group due to increase in the atomic size. ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी है डाउन द ग्रुप कैसे वेरी करेगी, इट विल डिक्रीज। मीन्स टू से दैट सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसके केस में होगी, नाइट्रोजन के केस में, देन फास्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी, देन bismuth. The least ionization energy will be there in case of bismuth, while nitrogen will have greater ionization energy. Clear है? ठीक है। Then next factor आ जाता है आपके पास, fourth is electronegativity. Electronegativity. So what is electronegativity? Electronegativity is defined as the tendency of an atom of element to attract the shared pairs of electrons towards itself. Tendency of an atom of an element to attract the shared pairs of electrons towards itself. See, कोई भी एलिमेंट जो है वो शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, किसी भी एलिमेंट का एटम जो है वो शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इस टेंडेंसी को हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ सी, कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और कौन सा एलिमेंट जो वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। सो हियर यू कैन सी द एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, सबसे स्मॉलर साइज नाइट्रोजन के केस में है। सो अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज स्मॉल है तो नाइट्रोजन का न्यूक्लियस जो बाहर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको ग्रेटर फोर्स के साथ क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यही हमने स्टडी किया, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। अगर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कम डिस्टेंस होगी तो डेफिनेटली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है, वो ज्यादा होगी। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट कर ही रहा है, साथ में जो बॉन्ड फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है दूसरे एटम का, उसको भी अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, एंड इट विल रिजल्ट इनटू पोलराइजेशन। ठीक है, तो पोलराइजेशन हो जाएगी इसकी वजह से। सो कौन सा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, एटॉमिक साइज के बेसिस पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो।
ठीक है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वो डिक्रीज करती है, और उसका रीजन क्या है? ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज. सो electronegativity will decrease as we will move top to bottom, and the reason behind this is due to increase in size, and due to the increase in size the attractive force between the positively charged nucleus and the outermost electron, जो बाहर जो शेयर्ड पेयर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं उनको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो वो क्या हो जाती है? डिक्रीज करती जाती है. ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी यही रहेगा. नाइट्रोजन विल बी द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड बिस्मथ विल बी द least electronegative. Now one more thing, electronegativity का ऑर्डर तो हमारे पास यही आ गया. ठीक है, ये ऑर्डर आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. दूसरा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अपोजिट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव. इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर का अपोजिट क्या हो गया? इलेक्ट्रोपॉजिटिव. इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर. सी, अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कैसे वेरी करेगा? अब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं. मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, इट मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का जो ऑर्डर होगा दैट विल बी Bi will be more electropositive as compared to Sv, as compared to As, as compared to P, as compared to nitrous gas. ठीक है, this will be the order. Now see, students, where you will face such kind of orders if you are going to give the IIT JEE exams, or if you are going to give the NEET exam. There you will find such type of orders. There you will find such type of options, and as you will face such kind of questions there, so correct order should be known to you. ठीक है, correct order आपको आना चाहिए. Only then you can attempt the question. Otherwise, it will become difficult for you to attempt such kind of questions, as there may be certain exceptions, or you may not be capable of solving such kind of numericals, such kind of questions, as well as in the board exams, in the MCQ, in the board exams, in MCQ you may face such kind of order. So you should be clear why this order is there, why the elements are showing this type of order. So this is on the basis of certain characteristic property. अगर कोई भी ऑर्डर यहाँ पे आ रहा है, that is based upon the certain characteristic property. Okay, so electropositive character हो गया. Thereafter we will discuss the metallic character. So next is metallic character. Metallic character. See, metallic character is also associated with the electropositive character. So as we move down the group, the metallic character will increase. As we move down the group, as we move down the group, the metallic character increases. ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर जो वो इंक्रीज करेगा, और मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर भी क्या आएगा? नाइट्रोजन विल बी लीस्ट मेटालिक एंड बिस्मथ विल बी मोर मेटालिक. ठीक है, ये ऑर्डर आ जाएगा किसका? मेटालिक कैरेक्टर का. नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट. सो oxidation state, as far as the group 15 elements are concerned, they may exhibit two oxidation states. General जो most common oxidation state है +3 and +5.
are the most common oxidation states, are the most common oxidation states for group 15 elements, but it is not certainty that only they will show the +3 or +5 oxidation state. They can form compounds in variable oxidation states. जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड्स हैं वो फॉर्म कर सकते हैं, बट जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो ये +3 और +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है, नेक्स्ट इज नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है, दैट इज reactivity towards hydrogen, reactivity towards hydrogen. ठीक है. हाइड्रोजन के साथ ये डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं, जैसे अमोनिया NH3 है, फास्फोरस अगर फॉर्म कर रहा है तो PH3 आ जाएगा, ASH3 आ जाएगा, SBH3 आ जाएगा एंड BiH3. These are the different compounds formed by the group 15 elements with hydrogen. ठीक है. हाइड्रोजन के साथ ये इजिली रिएक्ट कर जाएंगे और डिफरेंट कंपाउंड जो फॉर्म कर सकते हैं, जैसे NH3 बन रहा है, PH3 बन रहा है, आपके पास ASH3 बन रहा है, SBH3 बन रहा है एंड BiH3 फॉर्म हो रहा है. नाउ लेट अस डिस्कस द फर्दर प्रॉपर्टीज ऑफ दीज हाइड्राइड्स. जो भी हाइड्राइड्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं इनकी प्रॉपर्टीज जो हम डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. तो इन हाइड्राइड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहले आ जाता है इनमें बॉन्ड एंगल. ठीक है. सो प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स. और इनकी प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास, दैट इज वेरिएशन ऑफ बॉन्ड एंगल. ठीक है. सो हाइड्राइड्स एंड बॉन्ड एंगल की वेरिएशन जो है वो ये ऑर्डर आ जाएगा, NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3. ठीक है. और अगर सिंपल एक हाइड्राइड का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं, जैसे अमोनिया है, अमोनिया के ऊपर लोन पेयर है हाइड्रोजन. ठीक है. अब जैसे स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा, बट जैसे जैसे अब यहाँ पे देखो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम का एटॉमिक साइज जैसे जैसे हम आगे वाले एलिमेंट्स की तरफ मूव करते जाएंगे तो क्या होगा, जो सेंट्रल एटम है एक तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी, पहला फैक्टर. दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा यहाँ पे, जो सेंट्रल एटम है उसका साइज भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. ठीक है. उसकी वजह से क्या होगा, जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज करेगा. एंड जैसे हम अमोनिया से जैसे 107.8 डिग्री है यहाँ पे बॉन्ड एंगल, जैसे हम BiH3 की तरफ मूव करते हैं तो 90 डिग्री तक जो है वो बॉन्ड एंगल जो वो डिक्रीज हो जाता है. ठीक है. 90 डिग्री तक पहुंच जाता है BiH3 में. So in this way the bond angle will decrease. So two factors will govern the decrease in the bond angle. First is the electronegativity of the central atom and the next factor is the size of the central atom. ठीक है. तो ये दोनों फैक्टर्स जो वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं बॉन्ड एंगल को. ठीक है. बाकी अगर ज्योमेट्री की बात करें तो पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा. तो ये तो आ गया किसकी वेरिएशन, बॉन्ड एंगल की वेरिएशन. ठीक है. बॉन्ड एंगल की वेरिएशन आके देन नेक्स्ट जो आता है हमारे पास फैक्टर, दैट इज नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज
melting and boiling point. So boiling point or order of boiling point. See, अगर हम boiling point की बात करें, then see what should be the order. BIS3 will have the maximum boiling point. ठीक है, BIS3 का जो boiling point है वो ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे जैसे सेंट्रल आइटम का साइज इंक्रीज करेगा, सेंट्रल आइटम के साइज के साथ जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. बट फर्स्ट थिंग विच यू शुड कीप इन माइंड, यहाँ पे एक्सेप्शन आ रही है अमोनिया की. देखो अमोनिया में नाइट्रोजन का साइज तो स्मॉल था, बट यहाँ पे अमोनिया के केस में एक्सेप्शन आ जाती है. यहाँ पे अमोनिया जो वो क्यों अपीयर हो रहा है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब जैसे क्वेश्चन यहीं पे फ्रेम हो गया, वाई अमोनिया हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू PH3. ठीक है, दो कंपाउंड्स का मैंने कंपैरिजन कर लिया, NH3 एंड PH3. ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे बन गया, आउट ऑफ NH3 एंड PH3 which one will have high boiling point. Answer is ammonia, and the reason behind this is hydrogen bonding. किस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है इसके केस में, वो भी देख लो. ठीक है, तो क्या आ जाएगी यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो आ जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट का. तो मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर PH3, ASH3, देन SBH3 एंड BIH3, देन NH3. मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर जो है वो ये ऑब्जर्व होता है, और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है. ठीक है, सो इस बेसिस पे आप जो एक्सप्लेन कर सकते हो. देन नेक्स्ट जो आता है दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी, एंड जो भी बेसिक कैरेक्टर है वो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं. So next जो कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है यहाँ पे, दैट इज द बेसिक कैरेक्टर. बेसिक कैरेक्टर की अगर बात करें तो जो अमोनिया है दैट इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू PH3, more basic as compared to ASH3. ASH3 is more basic as compared to SBH3, BIH3. Now the question is why ammonia is more basic as compared to PH3. दो का कंपैरिजन कर लिया. और why ammonia is more basic while BIH3 is least basic और feebly basic. So ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो. See, जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स के जो हाइड्राइड्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, व्हाई दे आर बेसिक इन नेचर, एज दे कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, क्या प्रेजेंट है इनके केस में, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम, दैट इज व्हाई दे आर बेसिक इन नेचर. नाउ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इजिली क्या हो सकता है, डोनेट हो सकता है. ठीक है, बाकी BIH3 के केस में एटॉमिक साइज क्या है, इसका लार्जर है, और उसकी वजह से जो है
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है सेंट्रल एटम के ऊपर, इसलिए वो इजिली डोनेट नहीं हो सकता है। तो साइज जो सेंट्रल एटम का वो भी अफेक्ट कर रहा है। बट यहाँ पे सिंपल सा रीजन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द सेंट्रल एटम, दैट इज व्हाई अमोनिया इज मोर बेसिक। ठीक है, क्वेश्चन यहां से ये भी बन जाता है। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है थर्मल स्टेबिलिटी का। थर्मल स्टेबिलिटी, कौन सा एलिमेंट जो है वो सबसे ज्यादा थर्मली जो है वो स्टेबल होगा। ओके, सो थर्मल स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो आपके पास जो BiH3 है, BiH3 में बिस्मथ का साइज क्या है, लार्जर है। यहां पे मैंने आपको बताया, जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ ही कर रखा है, आई डोंट नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। सी, नाइट्रोजन का स्मॉलर साइज है। ओके, इसी तरह से मैंने BiH3 का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया। यस, सी, you can understand easily from here. नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो है वो स्मॉल होगी, बिस्मथ हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो वो लार्जर होगी। रीजन, बिस्मथ का एटॉमिक साइज क्या है, लार्जर है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड, अगर बॉन्ड लेंथ स्मॉलर है तो बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। अगर बॉन्ड लेंथ लार्जर है, इट मींस बिस्मथ हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर बॉन्ड है। सेकंड थिंग, अगर वीकर बॉन्ड है तो इजिली डिसोशिएट होगा। इजिली डिसोशिएट हो जा रहा है, इट मींस लेस थर्मली स्टेबल। ऑर्डर, NH3 will be more thermally stable as compared to PH3, as compared to ASH3, as compared to SBH3, as compared to BiH3, as compared to BiH3। ठीक है, दूसरा, इसके साथ ही एक और कैरेक्टरिस्टिक जो वो एसोसिएटेड है, दैट इज रिड्यूसिंग कैरेक्टर। Reducing character. See, reducing character. The species which can readily provide hydrogen. Now, which species can easily provide hydrogen? ऐसी species जिसके केस में बॉन्ड जो वो जल्दी डिसोशिएट हो जा रहा है। किसके केस में बॉन्ड जल्दी डिसोशिएट हो जा रहा है, जो लेस स्टेबल है। तो जो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ रहा है उससे अपोजिट क्या आ जाएगा आपके पास, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का। BiH3 बॉन्ड जो BiH बॉन्ड जो वीकर बॉन्ड होगा, इसलिए जल्दी ब्रेक हो जाएगा। हेंस वी कैन से दैट बिस्मथ हाइड्राइड BiH3 will be more reducing as compared to SBH3, as compared to ASH3, as compared to PH3, as compared to NH3. So these are the orders of different physical properties of the compounds of group 15 elements. So these are very confusing. So what you have to do, you have to understand each and every concept in depth. If you will understand each and every concept, why the order is like this, what is happening, where the BiH bond is stronger, where the BiH bond is weak, whatever, ठीक है, why the central atom and hydrogen bond is stronger or weaker, whatever is happening. So ये concept आपको जो है क्लियर होना चाहिए, तभी जो है वो आप इजिली एक्सप्लेन कर सकते हो, फिर चाहे कोई भी ऑर्डर। ठीक है, तो हर ऑर्डर के पीछे रीजन है, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन। अब अगर थर्मल स्टेबिलिटी का ही ऑर्डर अगर एक्सप्लेन करना हो एग्जाम में, अगर थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जा रहा है, बहुत बार आता है, बहुत बार आ चुका है, ठीक है, तो थर्मली वही स्टेबल होगा जिसके केस में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। अब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड तो इसके केस में था, इसके केस में नहीं था। रीजन, ज्यादा बॉन्ड लेंथ है, ज्यादा बॉन्ड लेंथ होने की वजह से बॉन्ड क्या हो गया, वीकर हो गया। सिर्फ इतनी सी बात। ठीक है, सो यहां तक आप कर लोगे। आज के लेक्चर में इतना ही। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एज वेल एज फास्फोरस।
फास्फोरस के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के कंपाउंड आ जाएंगे, नाइट्रिक एसिड आ जाएगा, अमोनिया आ जाएगा। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दोस टॉपिक्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है।